जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी चल रही है वर्ल्ड मैप सीरीज। आज उसका ये तीसरा भाग है। इससे पहले के दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अपनी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां पर भी देख सकते हो। अपना सिद्धि विनायक संग्रिया के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप वीडियो लिंक और जो थ्योरिकल पोर्शन है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वर्ल्ड मैप सीरीज में आज हम 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की लोकेशन पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन और गहन निर्वाह कृषि, इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अपना आज का प्रमुख जो बिंदु है वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी यानी चलते रहते हैं। पशुपालक क्या करता है इसके अंदर? अपने पशुओं को पानी और भोजन की तलाश में जो इधर से उधर है वो जाता रहता है, इसलिए उस एरिए को चलवासी पशुचारण क्षेत्र है वो कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में हम बात करें, थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल वर्क पर बात कर रहे हैं, यानी मानचित्र के ऊपर उस एरिए को हम दर्शाएंगे। एग्जाम में इसी तरीके से पूछे भी जाते हैं। तो विश्व के अंदर ऐसे 3 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो मानचित्र है उसके ऊपर देख लेते हैं और फिर खाली मैप आप तैयार रखिएगा। जो वर्ल्ड का मैप है उसके अंदर आपको भरना है। तो एक क्षेत्र तो है, देखिएगा ये यूरेशिया वाला क्षेत्र, ये यूरेशिया क्षेत्र है। यहां पर चलवासी पशुचारण जो टुंड्रा प्रदेश है उसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरा एरिया आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के इधर अटलांटिक तट से शुरू होकर ये अरब प्रायद्वीप हो गया और यहां से चलता हुआ ये मंगोलिया तक का जो क्षेत्र है ये सारा इसके अंदर आ जाता है। दूसरा क्षेत्र ये है, यहां पर आपको क्या मिलेगा? चलवासी पशुचारण है वो क्षेत्र मिलेगा। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा क्षेत्र है ये आपके दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका वाला इलाका और इधर ये जो मेडागास्कर है यहां पर। ये 3 प्रमुख क्षेत्र है दुनिया के अंदर जहां पर चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। ये तो होगी थ्योरिकल बात, मैप पर हमने देख भी लिया। अब बात आती है भी खाली मैप पर एग्जाम में हम अभ्यास है वो कैसे करें एग्जाम के लिए। तो ये तो वही मैप जो अभी मैंने भरा है। प्रश्न आ गया भी चलवासी पशुचारण क्षेत्र को दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, आप देखिए ये है यूरेशिया का वो क्षेत्र जहां पर आपको चलवासी पशुचारण है वो देखने को मिलता है, टुंड्रा प्रदेश। तो ये लोकेशन आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जैसे दूसरा क्षेत्र है अफ्रीका वाला इस प्रकार से लाइनों से दर्शा सकते हो। ये इलाका जो यहां पर मंगोलिया तक फैला हुआ है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है दर्शाने में, उससे आपका कोई फर्क है वो नहीं पड़ता। ये यूरेशिया का क्षेत्र हो गया, ये दूसरा अफ्रीका और मंचूरिया तक का क्षेत्र, और तीसरा कौन सा है? ये मेडागास्कर। आप इसको पूरा ही डायरेक्ट कर दें और यहां पर ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र, ये तीसरा क्षेत्र हो गया। तो हो गए जी। तो इस प्रकार से आपको बार बार अभ्यास है वो करना है। अभ्यास करने से, थोड़ा सा ध्यान देने से ये चीजें अपने आप ही याद रहनी स्टार्ट हो जाती है। टेंशन मत लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं होती, इनसे बात करने की जरूरत होती है। ये अपनी दोस्ती अपने आप निभा देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लोकेशन की। दूसरा पॉइंट है अपना वाणिज्य पशुधन पालक जो क्षेत्र है वो हमें दिखाना है। वाणिज्य यानी व्यापारिक दृष्टि से जो पशुपालन किया जाता है, आपको अच्छे से पता है इसके अंदर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, और ताकि जो इनकम है वो ज्यादा किसान की बढ़ जाए, पशुपालक की इनकम है वो बढ़ जाए। तो पहले तो आप भरा हुआ मैप देख लें, वो एरिया कौन कौन सा है। आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये इलाका है, कौन सा? यूएसए वाला, यूएसए हो गया। फिर आप करें दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये इलाका, मुख्यतः इसके अंतर्गत एक तो अपना अर्जेंटीना आ जाता है, यूरुग्वे वाला क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। तीसरी बात करें ओशेनिया महाद्वीप की,
तो आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका और साथ में ये रहा नीचे न्यूजीलैंड, ये इलाका हो गया। 3 इलाके तो ये हो गए। वैसे देखें तो यूएसए हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूरुग्वे हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर न्यूजीलैंड। इसके अलावा 2 और एरिया है अलग महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये दक्षिणी अफ्रीका के पास वाला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र, और इधर आप गौर करेंगे मध्य एशिया का जो क्षेत्र है यहां पर भी आपको वाणिज्य पशुधन पालन है वो देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे एक साथ दर्शाने के हिसाब से बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हो गया, दक्षिणी अमेरिका का, ये अफ्रीका का, ये यूरेशिया का, मध्य एशिया वाला इलाका हो गया, और ये इधर ओशेनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र हो गया। ये वो क्षेत्र है जहां पर वाणिज्य पशुधन पालन है वो किया जाता है, यानी व्यापारिक दृष्टि से पशु यहां पर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलिए अब इसी बात को हम खाली मानचित्र पर भर लेते हैं। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये भी पता चल जाए भी सर एक ही पेन से बार बार कर रहे हैं। तो प्रश्न आ गया जी, वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र दर्शाइए विश्व मानचित्र पर। एक तो एरिया का नाम दिया जा सकता है या सिर्फ इसी प्रश्न की सहायता से पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। तो देखिए ये हो गया अपना यूएसए वाला इलाका। आप इस प्रकार से पूरा डार्क कर सकते हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, या फिर आप इसको इस प्रकार से लाइनों से भी दर्शा सकते हैं। ये इलाका हो गया, आप ऐसे लाइनें बना दें और चाहिए आप इसको पेंसिल या पेन, आपकी मर्जी है। अक्सर बच्चे क्या है पेंसिल यूज करते हैं भी बाई चांस कोई त्रुटि हो जाए भी, क्योंकि पेन से अगर आपने भर दिया तो एक बार भरने के बाद में उसको हटा नहीं सकते, इसलिए ज्यादातर बच्चे हैं वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं भी। इरेजर पास में होना चाहिए, ये तो अपने हथियार है परीक्षा के अंदर, पेन, पेंसिल, रबर ये पास में होने चाहिए। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो पूर्ण रूप से तो आप डायरेक्ट ब्लू या ब्लैक पेन से भी भर सकते हो, ये नहीं है भी सिर्फ पेंसिल से ही भरना होता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये भर दिया। इधर बात करें तो ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, और इधर ये पास में ये हो गया न्यूजीलैंड वाला इलाका। इसी तरीके से ये हो गया अपना दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र, और यहां पर ये बात करें तो ये हो गया जी अपना मध्य एशिया वाला क्षेत्र। तो देखिए सारी लोकेशन अपनों ने भर ली है और इस बार ब्लैक पेन से भर दी। हो गया जी ये सब क्लियर, वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। अब कंपैरिजन जरूर करना भी चलवासी पशुचारण कहां है। अभी इसी मानचित्र पर दोबारा अभ्यास कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आपसे पूछ ले चलवासी पशुचारण, तो अभी अभी आपने किया था चलवासी पशुचारण, ये इलाका दर्शाया था टुंड्रा प्रदेश वाला ये इलाका, फिर यहां पर ये इलाका, यहां पर चलवासी पशुचारण है वो किया जाता है, और तीसरा यहीं पर ये क्षेत्र, और यहां पर ये मेडागास्कर वाला क्षेत्र, यहां पर चलवासी पशुचारण। तो कंपैरिजन कीजिए, दिमाग में अपने आप सेट होगा भी कुछ इलाका तो ऐसा सिमिलर सा लगता है जहां पर चलवासी पशुचारण भी होता है और वाणिज्य जो पशुधन पालन है वो भी किया जाता है, और कुछ इलाका अलग से भी दर्शाया गया है। तो हमने पहले अलग अलग कर लिया, फिर दोनों को मिक्स करके, ताकि दिमाग में आपके अच्छे से ये चीज सेट हो जाए, एक इमेज सेट हो जानी चाहिए एक माइंड के अंदर। ये हो गए जी 2 पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि इसका मतलब होता है अधिक उत्पादन प्राप्त करना, अधिक उपज प्राप्त करना, इस उद्देश्य से किया जाता है। ये वो एरिया है सारा जहां पर मोस्टली ये काम होता है। आप देखेंगे यहां ऑलरेडी पहले ही बहुत डार्क है वो मैप में किया गया इलाका है। आप देखेंगे यहां पर ये उत्तरी चीन मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी चीन हो गया, यहां पर ऊपर वाला ये मंचूरिया क्षेत्र हो गया, यहां पर ये बात करें तो उत्तरी कोरिया हो गया, यहां पर ये उत्तरी जापान यानी जापान वाला इलाका हो गया। इसके बाद में इंडिया की बात करें तो सिंधु गंगा नदी वाला जो इलाका हो गया इधर ये इलाका, और साथ में ये जो शुष्क इलाका है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र वो भी हो गया, साथ में कुछ तटीय क्षेत्र।
तो आप देखेंगे जहां जहां ये डार्क किया गया इलाका है वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। मोस्टली एशिया क्षेत्र के अंदर, मानसूनी एशिया कहा जाता है इस एरिया को। यहां पर यह अपना मानसूनी एरिया एशिया क्षेत्र है, यहां पर गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। चलिए अब अपना खाली मैप है, इसके ऊपर जो अभ्यास है वो कर लेते हैं। भी आपसे प्रश्न आ गया भी गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र बताइए। अब कौन कौन सा इलाका है वापस दिमाग में सेट कर लें। भी ये तो हो गया इधर ये जापान वाला इलाका, इधर ये अपना उत्तरी कोरिया हो गया, इधर ये मंचूरिया, और यहां पर मैं पूरा आपको खाली मैप जो मिलेगा उसमें इस प्रकार से भरना होगा आपको। ये उत्तरी चीन वाला इलाका हो गया। फिर आपको इंडिया का करना है। चाहिए आप इंडिया को, यहां पर आपको आइडिया हो ही जाएगा भी यहां पर अपना भारत है, इसको आपको चाहिए पूरे को आप इस प्रकार से डायरेक्ट कर दीजिएगा यहां पर। तो ये इलाका है जहां पर आपका जो गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। ये अपना इंडिया वाला क्षेत्र आ गया, ये चीन, मंचूरिया और उत्तरी कोरिया, और इसके पास बिल्कुल ये हो गया जापान वाला क्षेत्र। तो यहां पर गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। आप जब भरा हुआ मैप देखते हैं तो कोई नाप के नहीं भरना होता, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अंदर जब कोई लोकेशन या एरिया दर्शाना होता है तो लगभग आपको ये बताना है भी यहां पर ये चीज होती है। कोई फिता मार के या स्केल लेकर कोई नाप के नहीं बताना भी मुझे यहां से थोड़ा ऊंचा डार्क करना था, थोड़ा नीचा करना था, ये नहीं। लगभग आइडिया आपको बताना होता है भी ये चीज यहां पर की जाती है, और आपको पूरे नंबर हैं वो उसके एग्जाम में दिए जाते हैं। ये तो हो गई मानचित्र की बातें। अब एक चीज समझिएगा, अगर एग्जाम में बड़ा प्रश्न आ गया इन्हीं टॉपिक में, चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन पर निबंध लिखिए, तब आप चाहें जिस बच्चे को वर्ड मैप की आउटलाइन बनानी आती है तो वो वहां पर आउटलाइन बना सकता है अपने पेन या पेंसिल से, और वहां पर एरिया जब पूछा जा रहा है, बड़ा प्रश्न है, तो एरिया आप उस वर्ड मैप में जो आपने अपने हाथ से बनाया है उससे दर्शा सकते हो। अब आपके अगर थोड़ा बहुत भी अभ्यास है वो बनाने का जरूर कीजिएगा। वैसे आपको पता है पेपर के अंदर वर्ड और इंडिया मैप मिलेगा, आप उससे भी हेल्प लेकर है वो कॉपी के अंदर वर्ड मैप को बना सकते हो और उस पर वो एरिया दर्शा सकते हो। हाँ, मैप वाले प्रश्न के ऊपर तो मैप की जो चीज पूछी हुई है वही वहां पर आपको दर्शानी होती है। तो ये था, आज मैं बड़ी क्लास यहां पर नहीं ले रहा क्योंकि मेरा उद्देश्य है भी 2-2, 3-3 लोकेशन लेकर बच्चा पर डे 2-3 लोकेशन को माइंड में सेट कर ले। इसी हिसाब से छोटी छोटी क्लासेस हैं वो ले रहा हूं। अगले वीडियो क्लास के अंदर इस चैप्टर की जो बची हुई लोकेशन है उसकी थ्योरी और साथ में ही उसके जो क्षेत्र है जो मैप पर दर्शाने हैं उनके ऊपर पुनः बात करेंगे। इसी प्रकार से आप अभ्यास करते रहिएगा तो दोनों चीज अच्छे से तैयार आपकी हो रही है। और आपसे निवेदन करूंगा आप अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी लाभ है वो मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।